very happy Women's Day to all the women out that was there. my thing to say. आपने जल्दी से ना पॉइंट स्कोरिंग कर ली। देखिए मैं एक मर्द की तरफ से ज़्यादा इसको सेलिब्रेट मतलब कहना बनता है ना, तो मैं आप समेत तमाम ख़वातीन को औरतों का आलमी इंटरनेशनल विमेंस डे आज मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और इसके इर्द गिर्द बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़ी तकरीबात होती हैं, बहुत कुछ होता है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ रमज़ान चल रहा है तो हम तो ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी रमज़ान पे है, बट हाउएवर देयर हैव बीन अ फ्यू इवेंट्स इन द सिटी। इस्लामाबाद में हाउएवर आपको बताना चाहते हैं कि औरत मार्च का एक जो सिलसिला जो बड़े सालों से चल रहा है, आपको पता है कि इस दिन 8 मार्च के हवाले से इस दिन पे तो ज़रूरी होता है, तो इस्लामाबाद में भी एक हो रहा था। हाउएवर उसके लिए आने वाली कुछ ख़वातीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब क्या बैकग्राउंड है, क्या हुआ है, ये तो हम पता करेंगे, लेकिन पुलिस कहना था इन ख़वातीन का कि हमारे ऑर्गेनाइजर्स और दीगर ख़वातीन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। नोटेबल ख़वातीन डॉक्टर फरजाना बारी की तो वीडियो मैंने देखी है जी, और पुलिस वैन में वो बैठी हुई हैं। औरत मार्च की हामी ख़वातीन विमेन पुलिस स्टेशन G7 के बाहर जमा हो गई हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब हम वी आर वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि अगर 144 है, जो कि हमने भी वैसे तो सुना हुआ था कि लगी हुई है बहुत जगहों पे इनफैक्ट मुल्क में, तो उसमें क्या NOC मिला था फॉर मार्च और नॉट, क्योंकि लेट्स फाइंड दैट आउट। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। दुआ बताइएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं सुना था कि इस्लामाबाद में औरत मार्च हो रहा है, शायद इतना पब्लिसाइज नहीं किया गया था और एक्सपेक्टेशन भी आई गेस नहीं थी बिकॉज ऑफ रमज़ान एंड ऑल। तो ये NOC क्या इस मार्च के लिए लिया गया था और कब लिया गया था? जी हुमा, सबसे पहले तो आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे एंड अब्दुल्ला आपको सेम टू यू। पूरा साल ये ख़वातीन को ट्रिब्यूट भी देते रहते हैं और अपने प्लान के में जेंडर इक्वालिटी की बहुत बात करते हैं। तो जहाँ तक इस्लामाबाद के औरत मार्च का तस्करा है, वहाँ पर मसला ये हुआ है कि जैसे ही F6 में औरत मार्च की जो कॉल थी उसमें ख़वातीन ने आना शुरू किया, तो चूँकि पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि शहर में 144 दफ़ा नाफिज है जिसके तहत किसी भी शख्स को इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और चूँकि इस्लामाबाद को थ्रेट लेटर्स भी मौसूल हो चुके हैं और अभी जुमे को भी कंटेनर्स लगे थे और बाकायदा इसको कैटर किया जा रहा है। और इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि थ्रेड की वजह से और रमज़ान की वजह से किसी तरावी और दीगर इज्तिमात को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, तो किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट को इजाज़त नहीं दी जा सकती स्पेसिफिकली। और मैं आपको अनऑफिशियली अगर ये बताऊँ तो इस्लामाबाद में करीबन पूरे साल ही दफ़ा 144 नाफिज होती है, हर 3 महीने बाद एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, तो उसी तरह ये भी नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन औरत मार्च की इंतजामिया का कहना है कि हमने इसके लिए एक प्रॉपर NOC लिया हुआ था, और चूँकि औरत मार्च हर शहर में होती है तो हर शहर में उन्होंने NOC लिया हुआ था। तब तक हालात इस तरह के नहीं थे। उसके बाद जब अफगानिस्तान वाली वॉर हुई, फिर जो आयतुल्लाह खामनी की वजह से एहतजाज हो रहे थे, तो उसके बाद ज़रा सख्ती ज़्यादा हो गई थी। इसलिए पुलिस का ये कहना है कि हमने ये कह रखा था कि कोई भी शख्स किसी भी तनाजुर में किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे दुआ 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, वी वुड एक्सपेक्ट के कुछ ना कुछ होता है, इवेंट्स होते हैं, जमा होती हैं, वॉक होती है, और अगर इस्लामाबाद पुलिस ने ऑलरेडी एक NOC जारी किया हुआ था या इंतज़ामिया ने जारी किया हुआ था तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। बाज़ाब्ता इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ था कि ये इन्फॉर्म करें औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई अब आप ये इज्तिमा अपना पोस्टपोन कर दें, क्योंकि बहुत सी चीजें बदल गई बाय द टाइम जब NOC इनको दी होगी कुछ अर्सा पहले। उसके बाद सो मच हैज हैपेंड इन द मीन टाइम कि वो कैंसिल कर देते हैं या उनको बताते हैं कि जी नई तारीख दे दें, कुछ कर दें, बिकॉज़ देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हियर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। औरत मार्च इंतजामिया का ये कहना है कि उनको कोई नोटिफिकेशन ऐसा पहले नहीं दिया गया, ना कैंसलेशन का और ना ये बताया गया है कि वो अपना इज्तिमा कैंसिल करें या वो उस रोज जमा नहीं हो सकती। जब तक जिला इंतजामिया से जब हम पूछें तो वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि अगर 144 नाफिज कर दी गई है तो किसी भी शख्स को इजाजत नहीं है और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो खैर एनीवे ये ओवरलैपिंग होगी ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी क्योंकि NOC किसी के हाथ में हो और 144 भी नाफिज हो तो समझ भी नहीं आती कि करना क्या है। अब बताएं कैसी हैं ये ख़वातीन जिनको अरेस्ट किए, और क्या ये वहाँ उस जगह पे पहुँच गई थी जहाँ ये मार्च होना था? कितनी ख़वातीन अरेस्ट हुई हैं, किस जगह होना था एग्जैक्टली, और फिर बाकियों का क्या हुआ?
जी पहले F6 में इन्होंने इकट्ठा होना था, फिर वहां से इन्होंने मार्च शुरू करना था, लेकिन जैसे ही F6 में कुछ खवातीन इकट्ठी हुई, जिनमें करीबन 10 से 12 खवातीन कहा जा सकता है, तो फौरी चूंकि वहाँ पर वुमेन पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहाँ पर पहुंचा और SHO भी वुमेन पुलिस स्टेशन की मरियम वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने फौरी इनको हिरासत में लिया, पुलिस वैन में डाला और G7 के पुलिस स्टेशन में ले गए। तो अभी ये G7 में ही है या फिर इनको रिहा कर दिया गया है, क्या हुआ है? अभी ये G7 में मौजूद हैं और औरत मार्ची इंतजामिया का ये कहना है कि जो शख्स उनकी हिमायत के लिए वहां पर जा रहा है उन खवातीन को भी हिरासत में लिया जा रहा है। उनका ये भी दावा है कि बहुत सारी उनकी ऐसी ऑर्गेनाइजर और वॉलंटियर्स हैं जिनका अभी नंबर भी नहीं मिल रहा और वो ट्रेस भी नहीं किए जा रहे। तो जो शख्स G7 पुलिस स्टेशन भी पहुंच रहा है, एक और पुलिस की वैन भी अभी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ये कि वहां पर पहुंचाई गई है और तमाम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स इसको रेजिस्ट करने की भी कोशिश करेगा तो उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। बल्कि बहुत सारी खवातीन के वालिदैन से मेरी बात हुई है, वो राब्ता कर रहे हैं कि उनकी बच्चियां ट्रेस नहीं हो रही हैं अभी। पुलिस के हवाले से ये कहना है ये तो बड़ी अननेसेसरी किस्म की थोड़ी न्यूज़ बन रही है। This shouldn't have been like this at all on a day like this. You know what, Dua, thank you so much. आपने दुआ। हमें अपडेट किया है and we will try to get another update from you later in an hour or so. We want to know कि क्या हुआ और ये if we can get in touch with somebody from Islamabad police, please आप जरा राब्ता कीजिए और जरा हम मालूम करते हैं, क्योंकि ये तो अब एक 8 मार्च का अगर ठीक है कुछ ओवरलैपिंग ऐसा हो ही गया था तो लेट देम गो, एक्सप्लेन इट टू देम, कोई अनरीजनेबल नहीं होगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। सो दुआ से हम दोबारा अपडेट इस हवाले से लेंगे।